फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिसंबर 2023 में क्वेश्चन 8 के अंदर ए वाला जो क्वेश्चन है टोटल 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा था। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जैसा दिया हुआ है, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगेगा, बट अगर स्टार्ट टू एंड तक प्रॉपर स्टार्ट टू एंड तक पढ़ के चीजों को समझोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन जो है, और इसी के साथ में जो है 5 मार्क का आपको अदर थ्योरी क्वेश्चन था। अगर याद होगा तो ये सर हमारा चैप्टर नंबर 1 में गिवन है, आपका मॉडल नंबर 1 में गिवन है सारा, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, मर्टिलिटी एंड कंजर्वेटिज्म। इनको आपको एक्सप्लेन करना था। देखो 4 पॉइंट लिखना था, आपको 5 मार्क मिलने वाला था। इसलिए कहता हूँ छोटी छोटी चीजों को इग्नोर मत किया कीजिएगा। ये छोटी छोटी चीजें था, 4 पॉइंट था, इनका मीनिंग विथ एग्जाम्पल बता दे तो भी सफिशियंट होता था। चलिए फिर फिलहाल हम लोग आज जो करने वाले वो सर हम लोग ये 8 का ए वाला, ये सम पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट सम पार्ट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट है। घूम फिर के ये फाइनल अकाउंट वाला ही क्वेश्चन में बोल सकता हूँ 4 मार्क का। देखिए, A and B were partner in a firm. Their capital were 5 lakh and 3 lakh का respectively given है on 1st अप्रैल 2022 को। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, मतलब ये हमारा ओपनिंग डेट है, ये हमारा क्लोजिंग डेट है। क्लियरली समझ रहा है सर? ओपनिंग के टाइम पे हमारे पास 5 लाख और 3 लाख का रिस्पेक्टिवली कैपिटल गिवन है। उसी के साथ में इस साल के ईयर के एंड में इन्होंने दिया है कि 2,10,000 का हमें नेट प्रॉफिट हुआ है आफ्टर डूइंग ऑल दी एडजस्टमेंट समथिंग। भी बोला है इस क्वेश्चन में ड्राइंग भी है 1 लाख और 60,000 का रिस्पेक्टिवली, मतलब 1 लाख ए का, 60,000 बी का। It was observed that following errors were committed while distributing the profit। अच्छा, यहाँ पे कुछ गलतियां हुई है जब हम लोग प्रॉफिट डिवाइड कर रहे थे। वो गलतियां आपको 1 से 6 नंबर तक दिया हुआ है। पहला गलती जो है, मैनेजर कमीशन 10% ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग है। याद होगा तो बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था। जब बिफोर चार्जिंग हो तो डायरेक्ट चार्ज करना होता है, जो भी अमाउंट रहेगा उसके, फॉर एग्जाम्पल 10%, कितना परसेंट है यहाँ पे, 10%। जो भी प्रॉफिट रहेगा नेट प्रॉफिट, इसमें सीधे 10% चार्ज करेंगे। बट अगर यहीं पे बिफोर ना होकर आफ्टर चार्जिंग होता तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 110%, तो 10% कितना उस तरीके से निकालना पड़ता हमें। बट स्टिल यहाँ पे डायरेक्ट चार्ज करना है। इन शॉर्ट, एक कमीशन 10% का जो हमें लिखना भूल चुके हैं, वॉज ओमिटेड है, लिखा भूल चुके हैं, अब लिखेंगे, हमें करेक्ट करना पड़ेगा। मतलब अब मैं इस नेट प्रॉफिट को फाइनल प्रॉफिट नहीं मान सकता, क्योंकि ये आपका एरर प्रॉफिट है, से बहुत सारी गलती हुई है, सारी गलती को सुधारने के बाद एक प्रॉफिट आने वाला है। ओके, फिर बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है हमने 70,000 रिकॉर्ड किया है, बाद में मालूम पड़ा है कि उसका एनआरवी दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है 50,000 है। अगर याद होगा तो विच एवरेज लोवेस्ट लिखते सर हम लोग, हमने लिख दिया 70,000, लिखना कितना चाहिए था, 50,000। मतलब 20,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा शो कर रहा है। और ध्यान दीजिए 20,000 आपका स्टॉक ज्यादा दिख रहा है, मतलब जब ऐसा बना होगा ट्रेडिंग अकाउंट, आपका 20,000 जो है क्रेडिट में ज्यादा दिख रहा है, तो सोच के बताइए इसकी वजह से नेट प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा रहेगा। नेट प्रॉफिट भी 20,000 से ज्यादा शो कर रहा होगा, कम शो कर रहा होगा? सर क्रेडिट ज्यादा शो कर रहा है, मतलब डेफिनेटली नेट प्रॉफिट भी ज्यादा शो कर रहा होगा। इसलिए प्रॉपर करने के लिए हमें इस 20,000 को क्या करना पड़ेगा सर, आगे जाकर के माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा प्रॉपर नेट प्रॉफिट लाने के लिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, उसको भी हमने लिखा नहीं है सर, मतलब ये भी एक तरह का एक्सपेंडिचर है, ये भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब ये भी तुम्हारे एक्सपेंसेस में माइनस होने वाला है। उसी के साथ में यस, ये कमीशन भी हमारा माइनस ही होने वाला है। फिर बोला है ए हैड अ गिवन अ लोन ऑफ रुपीज 1,50,000 टू द फॉर्म। ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया, थिंक ऑलवेज एज अ फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म, हमें 1.5 लाख का लोन मिला है ए से। कब मिला है? 1 दिसंबर को। अकाउंटिंग खत्म होता है 31 मार्च को, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। और ये भी सर हमारा एक तरह का लिखना भूल चुके हैं, तो ये भी हमारे एक्सपेंडिचर में आने वाला है। ओके, इंटरेस्ट निकालेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लोन वॉज गिवन टू बी, अब यहाँ पे हम एज अ पार्टनरशिप फॉर्म हमने बी को लोन दिया है, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा जो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, मतलब ये वाला पार्ट ऐड होने वाला है, जो भी निकलेगा इंटरेस्ट। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, वॉज नॉट अलाउड। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर मालूम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा इनकम वाले पार्ट में आ जाएगा।
चलिए ठीक है, इसी की बेस में क्या क्या फाइंड आउट करने बोला है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मच इंटरेस्ट शुड बी अलाउड ऑन एज लोन टू द फर्म, इट इज चार्ज और अप्रोप्रिएट ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सर हमें पता करना है, जो ए लोन है उसका इंटरेस्ट कितना आएगा। देखिए ए लोन वाला पार्ट ये वाला फोर्थ वाला है, ए हैड गिवन अ लोन ऑफ 150 दैट फॉर्म, मतलब हम उसको कितना इंटरेस्ट पे करेंगे पता करना पड़ेगा। अब अपने एक चीज ध्यान दिया रहेगा, इस पॉइंट में कहीं भी नहीं दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। एंड बट एज वी नो सर, एज पर द पार्टनरशिप एक्ट हम इसको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। तो यस सर, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं है, ध्यान देना, आपको 6% कैलकुलेट करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहला पार्ट जो है सर, फर्स्ट आंसर निकालने जा रहे हैं। फर्स्ट आंसर इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन क्या था, इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको भी रिकॉर्ड करना एग्जाम के टाइम पे। अगर पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछा है तो पॉइंट वाइज आप आंसर प्रेजेंट कीजिए, काफी अच्छा रहेगा आपके मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले ए का लोन चेक कीजिए, 1.5 लाख के, यहाँ पे आ जाएगा सर 1,50,000 पे निकलने वाला है। 6% मैंने अभी बताया सर, मल्टीप्लाई 12 मंथ में से कितने मंथ, 12 मंथ में से कितने मंथ, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने का निकलेगा सर इंटरेस्ट। 4/12 सॉल्व कीजिए, 1,50,000 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 4/12, अराउंड ये 3,000 आ रहा है। अब आप इसको या तो प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट में चार्ज कर सकते हैं, फिर अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, ये एजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको क्या करूंगा सर, चार्ज कर दूंगा अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब इन शॉर्ट चार्ज करें मतलब क्या, हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया सर। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब हमें तो पहले से एक नेट प्रॉफिट दिया, आपको याद आ रहा है, ये नेट प्रॉफिट 2,10,000, बट ये प्रॉपर नहीं है, तो इस सारे एरर को सॉल्व करने के बाद हमें फाइनल नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी ये नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर उसके बाद वो जो कमीशन चार्ज करना है, इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ड्रॉइंग, वो करने के बाद क्या मिलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट। थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए। देखो याद है, पार्टनर्स के लिंक जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं, याद है, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट एंड ऑल। तो सर हाँ जी, यहाँ भी हम वही करने वाले हैं, जो प्रॉपर नेट प्रॉफिट है वो यहाँ मिलेगा आपको। फिर इंटरेस्ट एंड कैपिटल, इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग को सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट, बरोबर। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उनको पार्टनर शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो फाइनल आंसर जो रहेगा, ये जो आंसर आएगा ना उसको डिवाइड 2 करके मिल जाएगा। बताता हूँ, डोंट वरी। इसके लिए मैं एक रफली प्रॉफिट लॉस बना रहा हूँ। पहले से हमारे पास एक प्रॉफिट गिवन है 2,10,000, जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बैलेंस फिगर आया रहेगा, उसको सॉल्व करना है। इसमें डेबिट क्रेडिट में ट्रांसफर कर रहा हूँ 2,10,000, जस्ट फॉर समझने के लिए। आप इसको रफली भी कर सकते हो, मैं इसको नेट प्रॉफिट बीडी कर देता हूँ, कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ इन शॉर्ट सिंपल का, ठीक है। ओके, अब देखिए सबसे पहली बात जो है सर, 20,000 का आपका ये स्टॉक ओवर वैल्यूड दिख रहा है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, डेबिट में रिकॉर्ड कर दूंगा, मैं समझाने के बता रहा, ध्यान दीजिएगा। आप इसको स्टेटमेंट वाइज भी कर सकते हो। स्टॉक ओवर वैल्यूड है सर 20,000 से, 50,000 लिखना चाहिए था, आपने 70 लिख दिया, मतलब 20 ज्यादा लिखा है, इसलिए हम यहाँ लिख के उसको माइनस करें। कैसे माइनस करें, अरे यार इनकम वाला पार्ट ऐड होता है, एक्सपेंस वाला पार्ट लेस होता है, उस तरीके से। चलिए, तो हमने इसका रिकॉर्ड कर लिया, सॉरी, हमने इसका रिकॉर्ड कर लिया। ये तो सब तब होगा जब फाइनल नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी 40,000 का, वो भी हमारा खर्चा बढ़ा रहा है, तो 40,000 का और हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी दिख रहा है ना आप लोग को, हाँ, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर ये भी कर दिया हमने। चलिए, इसके बाद और कुछ तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। ये दो पार्ट है सर, हमने दोनों कर दिया। अच्छा, हमने कहा था ना वो इंटरेस्ट एंड लोन, हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट में चार्ज कर रहे, तो उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन ए का लोन जो कि 3,000 था, हमने आंसर नंबर 1 में सॉल्व कर दिया इसको, बरोबर। अब हमारा ये इसके वजह से हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, फिर कमीशन चार्ज करेंगे हम लोग।
चलिए इसे क्लोज कीजिए। जल्दी से बताइए बैलेंस फिगर कितना आ रहा है। 2,10,000 यहाँ पर आएगा, सेम 2,10,000 यहाँ पर आएगा। वेट वेट वेट, 2,10,000 नहीं सर, जैसे हम एक इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वैसे हमें एक इंटरेस्ट मिल भी तो रहा था ना, याद आ रहा है? हमने बी को लोन दिया था तो बी से इंटरेस्ट मिलेगा ना, समझ रहे कॉन्सेप्ट? वो भी तो रिकॉर्ड करना बाकी है ना। हमने ए को लो एक से ए को ए से हमने लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो खर्चा हुआ। तो भाई बी को हमने लोन दिया था तो बी से भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो ये भी मिलेगा तो इनकम में आना चाहिए। तो इंटरेस्ट फ्रॉम बी, बराबर। देखिए जरा, बी को हमने लोन दिया 1,00,000 रुपए का 8% जुलाई में, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 मंथ का, तो 1,00,000 पे 8% 9 मंथ, 1,00,000 पे 8% फॉर दी 9 मंथ करके बताइए कितना आ रहा है ये। 1,00,000 पे 8% मल्टीप्लाई 9/12, ये आ रहा है सर 6,000 का। हाँ जी, अब हमारा जो है, जो गलतियां थी वो हमने सुधार दिया। आप कहोगे सर वो इंटरेस्ट ड्राइंग, इंटरेस्ट कैपिटल, कमीशन, वो सब, पहली बात तो कमीशन इसके अंदर आना चाहिए, लेकिन सर हमें बोला है कमीशन वो बिफोर वाला, मतलब जब प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर चार्ज करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ड्राइंग तो नेट प्रॉफिट होने के बाद वो अप्रोप्रिएशन में सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसलिए उसको हम अलग से कर रहे हैं। तो पहले इसका प्रॉफिट निकाल दिया सर, 2,00,000 सिंपल 16,000, ये 2,16,000 इधर भी, 2,16,000 इधर भी। बताइए जरा बैलेंस फिगर कितना आ रहा है। 2,16,000 माइनस 20,000 माइनस 43,000, तो ये कुछ 1,53 मुझे मिल रहा है। ये जो है मुझे 1,53,000 हमें मिल रहा है सर, 1,50,000 हमें मिल रहा है हमारा नेट प्रॉफिट। ये वाला सारा गलती सुधारने के बाद का प्रॉफिट है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर जो 2 था इनका यही था क्या? देखो ना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, तो ये हमारा सेकंड का आंसर है। तो मैं नीचे आके ना प्रेजेंट करना बेटर समझूंगा। तो नेट प्रॉफिट मिल गया है हमें ₹1,53,000, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं सर। अब जो है कमीशन एंड ऑल सब सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब पहले इस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, था था डेबिट ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड में सर। तो ये हमने यहाँ पे वापस से कैरी फॉरवर्ड कर दिया हमारे नेट प्रॉफिट को, ठीक है। अब सबसे पहला कमीशन चार्ज करेंगे सर, और बिफोर वाला कमीशन है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग, बरोबर है। और कमीशन शायद 10% था, तो सिंपल सा सर 1,53,000 पे 10%, मतलब ये आ जाएगा 15,300 रुपये। यस सर नो, यस सर नो। अब सर आप इसको एक वापस से प्रॉफिट निकाल सकते हो कि प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बोल के, अदरवाइज मैं इसी में डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ हमारा इंटरेस्ट इन कैपिटल और इंटरेस्ट इन ड्राइंग, दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सर इंटरेस्ट इन कैपिटल इज एक्सपेंडिचर विच इज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर्स है सर, एक ए है दूसरा बी है, दोनों का कैपिटल चेक कर लीजिए। ऊपर क्वेश्चन गिवन था 5 लाख और 3 लाख का, सर यहाँ आने वाला है 5 लाख के ऊपर, यहाँ आने वाला है 3 लाख के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट दिया है जरा देखिए, तो कहीं दिया होगा, हाँ जी दिया है ना सर, 6% पर एनमली दे के रखा हुआ, किधर गया किधर गया, किधर गया? ये देखो 6% पर एनमली गिवन है। और आपको पता है और पता होना भी चाहिए कि सर कैपिटल जो होता है शुरुआती से लेके एंडिंग तक यूज होता है, इसलिए इंटरेस्ट इन कैपिटल 12 मंथ का चार्ज करते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा 5 6 30, दैट इज दिस वन इज 30,000, ओके। और ये 6 3 18, तो ये 18,000, तो टोटल हमारा, अच्छा एक ही बार में आ गया, ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो चाहिए तो मैं यहाँ लिखता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा कम करता हूँ मेरा, ये 48,000। सेम वैसे सर इंटरेस्ट एंड ड्राइंग इज आवर इनकम थिंग ऑलवेज एज अ पार्टनरशिप फॉर्म, तो क्रेडिट साइड आएगा हमारा। तो बाय, भले ही 4 मार्क का है बट अच्छा खासा क्वेश्चन था। एक बार कॉन्सेप्ट समझा तो ऐसे क्वेश्चन किधर भी कुछ भी पूछे तो हम आसानी से कर सकते हैं सर। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग दोनों भी ड्राइंग किए हैं ए और बी ने। ड्राइंग का अमाउंट भी आपको ऊपर टॉप पे दिया था 1,60,000,
1,60,000। इस पे कंसेप्ट अगर आपको याद आ रहा होगा तो बताऊंगा, वेट कीजिएगा। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज चेक कीजिए सर। 10% पर एनमली है, पर एनमली है। कुछ याद आ रहा है सर? अगर फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर होता है तो सर 6.5 अपॉन 12 लेते हैं। लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर होगा तो सर 5.5 अपॉन 12 लेते हैं। बरोबर, याद आ रहा है? और अगर ड्यूरिंग द ईयर होगा तो सर एवरेज लेते हैं, दैट इज 6/12 लेते हैं, 6/12 लेते हैं। सॉल्व कर लीजिए। 1 लाख का 10%, 1 लाख 1000 आना चाहिए, 500 आना चाहिए। आई मीन 500 आना चाहिए। 10% मल्टीप्लाई 6, 1 लाख 10% मल्टीप्लाई 6/12, हाँ जी बराबर है। इसका 5,000 और ये 3,000। 60,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 6/12 और डिवाइड 3,000। यस, फाइनली हमारा ये पार्ट भी खत्म हो चुका है। अब इसको सॉल्व करने पे हमें हमारा डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा आसानी से। क्या मिल जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट हमें हमारा मिल जाएगा सर। 153 प्लस 8, 153 प्लस 8,000 करने पे ये आ रहा है 1,61,000, 1,61,000 माइनस 15,300 और माइनस 48,000 करने पे मिल रहा है 97,700। ये पैसा हम अपने पार्टनर्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं हमारा डिविजिबल प्रॉफिट या फाइनल नेट प्रॉफिट। इसको आप अपना डिविजिबल प्रॉफिट बोल सकते हो। मतलब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था डिमांड, क्या डिविजिबल प्रॉफिट कितना का, वो हमें मिल गया सर। ठीक है, ये हमारा थर्ड आंसर आ गया है, डिविजिबल प्रॉफिट जो है रुपीज 97,700। बराबर है क्या? बराबर है क्या? यस सर। आखिरी क्वेश्चन था इनका कि हर एक पार्टनर कितना कितना प्रॉफिट लेके जाएगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट। इफ रेशियोज नॉट गिवन देन डेफिनेटली सर हम दोनों पार्टनर्स को इक्वल इक्वल पैसा थमा देंगे। यहां लिख दूंगा मैं, ईच पार्टनर शेयर, ईच पार्टनर प्रॉफिट शेयर। यहाँ दिखा है तो ए और बी इक्वल रेशियो, इक्वल मतलब डिवाइड 2 कर दीजिए। तो इसका आ जाएगा, राइट किया ना, 97,700 डिवाइड बाय 2। हाँ जी, ये आ रहा है 48,850 और ये भी 48,850। दैट्स इट। ये 4 स्टेटमेंट पे 4 मार्क्स था, बट उसके लिए हमारे ऊपर का वर्क नोट करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको डायरेक्टली कैलसी पे भी करवा सकता था, बट समझने के लिए ज़रूरी है। अब अगर आपको समझ चुका होगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा तो ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली कैलसी पे पट 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 सॉल्व कर सकते हो। बट बेसिक पता होना चाहिए, इसने ने पूरा करवा दिया आपको। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ 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 श्योर कीजिए अपने सारे सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट के साथ, नहीं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं ये टाइम। ठीक है, चलिए फटाफट लिख लीजिए। अब मिलेंगे कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर, तो पढ़ते रहिए, पांडा से को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।